जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पौष अमावस्या के बारे में, जो कि पूस का महीना चल रहा था काफ़ी समय से, तो अभी पौष अमावस्या भी आएगी इसकी। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि ये महीना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी अमावस्या और पूर्णिमा भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं सनातन धर्म में। तो आज जो है मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, और बहुत ही अच्छी अच्छी जो हैं जो उपाय हैं, जो पूजाएँ हैं, जो पितरों के लिए तर्पण वगैरह हमको करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे वीडियो में जो है आप अंत तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इस आज की वीडियो में पता चलने वाला है। हिंदू धर्म में पौष महीने को पूजा पाठ की नज़र से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण भी होते हैं, और पौष अमावस्या भी इसी महीने में ही आती है। तो साल 2024 में 15 जनवरी 2024 यानी कि सूर्य उत्तरायण होंगे, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और उसी दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। मकर संक्रांति से ठीक 4 दिन पहले ही जो है पौष अमावस्या आती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से जातक को अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी बात जो है सूर्य नारायण के उत्तरायण होने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौष जो महीना होता है उसको छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। कनागत यानी कि सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले जो मुख्य पितृपक्ष होते हैं, इसके अलावा इस महीने यानी कि पौष महीने में भी श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण पौष के महीने में विशेषकर पौष अमावस्या में पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन माना जाता है। आर्यमा देवता पितरों के प्रमुख माने गए हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर वंश, धन, आयु, बल की वृद्धि करते हैं। अमावस्या 3 तरीके की शास्त्रों में बताई गई है। जो अमावस्या सूर्य उदय से शुरू होकर पूरी रात यानी कि अमावस्या तिथि होती है, तो उसे सिनी वाली अमावस्या कहा जाता है। वही यदि चतुर्दशी के साथ अमावस्या तिथि होती है तो उसे दश अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा जब अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि भी हो तो उसको कुहू अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो इस साल पौष अमावस्या पड़ रही है उसका मुहूर्त क्या है, कब से लग रही है, कब तक है। तो पंचांग के अनुसार इस बार पौष अमावस्या की जो तिथि है वो 10 जनवरी को सायंकाल रात को 8:10 से शुरू हो रही है। अमावस्या की तिथि अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को शाम को 5:26 तक रहने वाली है। पंचांग के अनुसार उदया तिथि को ही मान्य किया जाता है, इसलिए जो पौष अमावस्या है वो 11 जनवरी 2024 को ही मनाई जाएगी। 11 जनवरी को स्नान दान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करना मान्य है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को अंजलि में जल लेकर तर्पण करने से पितर शांत होते हैं और पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको पौष अमावस्या पर क्या करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से मिले हुए पानी से आपको नहाना है। घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल मिला लीजिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों का तर्पण कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। पूजा के बाद विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात आप गरीब या ज़रूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर के दान दे सकते हैं। पौष अमावस्या के दिन आपको एक उपाय ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त एक दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए शाम के समय। वो दीपक आपको कब जलाना है, कैसे जलाना है, कहाँ पर जलाना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि हमारे पितर जो हैं वो अमावस्या तिथि के दिन धरती लोक पर आते हैं और अपने वंश से दान, तर्पण, भोजन का अंश, पिंडदान, श्राद्ध आदि की उम्मीद रखते हैं। अमावस्या पर पूरे दिन वे धरती लोक पर ही होते हैं और शाम के समय वे वापस पितरलोक को लौट जाते हैं। उनकी वापसी के समय हम सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाकर रखते हैं। यह दीपक उनके लिए ही जलाया जाता है ताकि उनके मार्ग में उनको अंधकार ना हो और वे तृप्त होकर अपने लोक को वापस जा सकें। मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल आरंभ होता है। प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पौष अमावस्या के दिन 11 जनवरी को सूर्यास्त होने के बाद आप अपने पितरों
के लिए अमावस का दीपक जला सकते हैं। अमावस को पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें देवों का वास होता है और पितर इससे प्रसन्न होते हैं। पितरों को पौष अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान, दान आदि से तृप्त करने के बाद खुशी खुशी विदा करें। पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पौष अमावस्या की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं उनको पौष अमावस्या के दिन स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद पितरों को स्मरण करके उनको जल और कुश की पवित्री से तर्पण भी करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद भी देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर से जलाएं। फिर उस दीपक के पास बैठकर आप पितृ सूक्तम का भी पाठ करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ सूक्तम का पाठ करने से नाराज पितृ शांत होते हैं और उसके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। जो भी व्यक्ति ये पितृ सूक्तम का पाठ करता है। पितृ सूक्तम का पाठ अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। यदि पितृदोष से ज़्यादा आप पीड़ित हैं तो इसका पाठ आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। पितृ सूक्तम का पाठ संस्कृत में लिखा हुआ होता है, इसका आपको हमेशा शुद्ध उच्चारण ही करना चाहिए। पितृ सूक्तम का पाठ यदि आपके पास नहीं है तो मैं इसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। इस बार पौष अमावस्या जो है वो भगवान शिव की पूजा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, अगर आप भगवान शिव का भी अभिषेक करते हैं तो भी आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पौष अमावस्या के दिन देवों के देव महादेव के अभिषेक हेतु भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संतापों से हमें मुक्ति मिल जाती है हमेशा के लिए। तो आइए जानते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अभिषेक आपको किन किन चीज़ों से करना है, कैसे करना है। तो पौष अमावस्या पर देवों के देव महादेव यानी कि संध्या काल में 5:26 तक जगत जननी माता पार्वती के साथ रहेंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी भगवान शिव कैलाश पर होते हैं या फिर नंदी पर सवार होते हैं या फिर माता पार्वती के साथ होते हैं, तो ऐसे में जब जब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो उसको करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अमावस्या तिथि जो है वो शाम 5:26 तक है, तो अतः भक्तों जो है वो शाम के समय पे 5:26 तक अभिषेक वो कर सकते हैं। इसके लिए अमावस्या तिथि पर गंगा जल युक्त पानी से आपको स्नान करना है। इसके बाद आपको सफ़ेद कपड़े धारण करना है और फिर गंगा जल, दूध, सामान्य जल या पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों से आपको अभिषेक करने से क्या क्या लाभ इस दिन पे मिलने वाला है। पहला आता है गंगा जल। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव महज जलाभिषेक से प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सोमवार समेत सभी शुभ अवसरों पर भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर से करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहें तो काले तिल, बेलपत्र और सफ़ेद फूल मिश्रित गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका भाग्य उदय होता है। दूसरे नंबर पे आता है शुद्ध घी। जी हाँ, गाय का शुद्ध घी ही होना चाहिए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। तो यदि हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि माने तो मनचाही मुराद पाने के लिए भगवान शिव का जो है आपको शुद्ध घी से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए पौष अमावस्या के दिन। अगर आप मनोवांछित फल पाना चाहते हैं या विशेष कार्य में किसी ऐसा कोई कार्य है जो आपका नहीं हो पा रहा है, उस कार्य की यदि आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो पौष अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। इस उपाय को करने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह दोनों ही मजबूत भी होते हैं। तीसरा आता है पंचामृत। जी हाँ, पंचामृत में जो है आप दूध, कच्चा दूध लेना है आपको, दही है और शक्कर है और गंगा जल है और शुद्ध घी है, ये पंचामृत कहे जाते हैं। तो यदि आप इनसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो क्या होता है, आइए जानते हैं। भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय होता है, अतः पौष अमावस्या पर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन, कर्ण और सफ़ेद वस्त्र जरूर से धारण
करें। इसके पश्चात विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। इस समय आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होता है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और एक और बात, यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या ऐसा कोई दोष है जिससे आपके विवाह रुकावटें आ रही हों या जो उम्र बीत रही है और उनके विवाह नहीं हो रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव की पूजा इस दिन अचूक मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा जो है वो राहु केतु शनि दोष से भी आपको मुक्ति दिलाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी पौष अमावस्या को लेकर। इस दिन आपको पूजा पाठ मुहूर्त विधि क्या रहेगी उन सब के बारे में। तो आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो अभी मैं आपसे ले रही हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय सिया राम।